मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एस्पिरेशन नमूनिया। एस्पिरेशन नमूनिया को आम सिंपल अल्फाज के अंदर मैं बयान करूँ तो इससे मुराद ये है कि किसी को अगर उल्टी आती है और ये उल्टी सांस की नाली यानी हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है तो इसको एस्पिरेशन नमूनिया कहा जाता है। अब इस चीज़ का इदराक आम लोगों को नहीं होता कि ये कितना डेंजरस और ये कितना जानलेवा हो सकता है। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट्स ताज़ा किसी ने खाना खाया हुआ है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर फूड जाता है, तो उस फूड के स्टोमक के अंदर जाने के बाद फ़ौरन उसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस मुख्तलिफ़ किस्म की रतूतें हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज़ होती हैं। और अगर आपने ताज़ा खाना खाया हुआ है और आपको उल्टी आती है तो उल्टी की वजह से वो आपके जो गैस्ट्रिक या मैदे के कंटेंट्स हैं, अगर वो आपकी सांस की नाली के अंदर चले जाते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे को चेस्ट इंजरी हुई, किसी को ट्रामा हुआ, उसको वेंटिलेटर के ऊपर यानी मसनूई मशीन के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन मसनूई मशीन के ऊपर उन लोगों को डाला जाता है जिनके फेफड़े अंदर से काम कर रहे होते हैं, उनके फेफड़ों के अंदर कोई सोजिश वगैरह नहीं होती। ऐसी सूरत में जब आपके मैदे के कंटेंट्स आपकी सांस की नाली के अंदर या फेफड़ों के अंदर चले जाएंगे और वो जगह जिस जगह से गैस का एक्सचेंज होना होता है, यानी हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स के अंदर ये हवा जाती है और वहाँ से एक्सचेंज होती है, उस एरिया के अंदर आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स, आपका फूड तेज़ाब चला जाता है और ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इस जगह के ऊपर जब ये एसिड या हमारे स्टोमक के कंटेंट्स या मैदे के जो अज्जा जाते हैं तो अंदर जाके सवीर किस्म की इन्फ्लेमेशन और सोजिश करते हैं। इस सोजिश की वजह से वहाँ पर पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडीमा कहते हैं अपने टेक्निकली मेडिकली अल्फाज के अंदर। और जब ये एडीमा हो जाता है तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी मैं अब एक मिसाल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरी अपना ऑब्जर्वेशन हुआ है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था हमारे पास, वो ठीक ठाक था, वो हमारे पास आया, उसको बुखार था, उसको इंजेक्शन बुफलगान हमने लगवाया और एंटीबायोटिक लगवाया। अब अल्लाह जानता है कि मुझे आके मेरे अटेंडेंट ने बताया कि जी पेशेंट जो है ना वो सीरियस है। मैं जहाँ पहुँचा हूँ विदिन मेरे ऑफिस से वहाँ तक पहुँचने में आई थिंक कि 5 सेकंड लगे होंगे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पेशेंट ने वोमिट किया और वोमिट करने के बाद तमाम उसके जो स्टोमक के कंटेंट्स थे उसकी सांस की नाली के अंदर चले गए और पेशेंट विदिन 5 to 10 सेकंड बिल्कुल ब्लू साइनोज हो गया और जगह पे एक्सपायर कर गया। यानी इतनी देर लगती है एस्पिरेशन नमूनिया के अंदर। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को आप कह लें फालिज होता है या किसी को हेड इंजरी होती है तो उसके अंदर तो फिर भी पेशेंट कुछ देर सर्वाइव कर जाता है। लेकिन एस्पिरेशन नमूनिया अगर बहुत ज़्यादा मकदार में होता है और दूसरा ये है कि उसके अंदर एसिड है और गैस्ट्रिक कंटेंट ज़्यादा है तो वो फ़ौरन लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके अंदर फ़ौरन जान जाने का अंदेशा होता है और इसके अंदर प्रोग्नोसिस पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इवन कि पेशेंट को आप वेंटिलेटर के ऊपर भी डाल दें। अब हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस किस्म की इमरजेंसी अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, किसी के बच्चे के साथ, किसी के बड़े के साथ, किसी के साथ प्यारे के साथ ऐसी नागहानी जो है वो हो। इसमें से सबसे जो पहली चीज़ वो ये ख्याल करना है कि नंबर 1 हर वो मरीज़ जो अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है, वो किसी वजह से बेहोश हो सकता है। उसको सर की इंजरी हो सकती है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से वो बेहोश है। फॉर एग्जांपल किसी की किडनी काम नहीं कर रहा है, कोई शुगर की वजह से किसी का लेवल जो है वो कम है, वो अनकॉन्शियस है। तो ऐसे पेशेंट्स का ख्याल रखा जाए कि इनको सीधा ना लिटाया जाए, उनको एक साइड पे स्पेशली लेफ़्ट लेटरल यानी लेफ़्ट साइड पे उनको लिटाया जाए। ऐसी सूरत में अगर वोमिटिंग होती भी है तो वो आपकी सांस की नाली में नहीं जाती, वो आपके मुंह से बाहर आ जाती है। और अगर थोड़ी बहुत एस्पिरेशन हो भी जाती है तो वो बहुत कम मिकदार के अंदर होती है। लिहाजा अनकॉन्शियस पेशेंट को बिल्कुल सीधा ना लिटाया जाए,
एक साइड पे उनको लेटाना चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है कि वो मरीज़ जिनका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद वो बेहोशी की स्टेट में होते हैं, जिसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी कहा जाता है, ऐसे पेशेंट का स्पेशल ख्याल रखा जाए। इनके साथ एक अटेंडेंट भी मौजूद हो। अगर ऐसे पेशेंट को वोमिटिंग वो फील करता है कि वो ज़ोर लगा रहा है, तो उसको फ़ौरन लेफ़्ट साइड, पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऑपरेशन वाले मरीज़ हैं उसको रखा ही लेफ़्ट साइड पे जाए, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखा जाए और सीधा ना लेटाया जाए। और अगर वोमिटिंग होने का अंदेशा लग रहा है तो फ़ौरन पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के अंदर चेंज किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने तो अपने क्लिनिक के अंदर ये प्रैक्टिस बनाई हुई है कि अक्सर कोशिश की जाए कि पेशेंट को लेटा के इंजेक्शन ना लगाया जाए, क्योंकि इंजेक्शन लगाने से कई दफ़ा वोमिटिंग भी हो सकती है। और अगर पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है लेटा के, तो उसके साथ एक अटेंडेंट हो ये देखने के लिए कि कहीं इसको वोमिटिंग तो नहीं हो रही। और दूसरी कोशिश की जाए कि पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सीधा ना लेटाया जाए। चौथी वजह यह है कि अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग होने का अंदेशा है, बहुत ज़्यादा किसी को वोमिटिंग हो रही है, साथ उसको लूज मोशन भी है या आपको और किसी वजह से भी वोमिटिंग है, तो ऐसे पेशेंट की भी केयर की जाए, उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन के अंदर रखा जाए। आखिर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों के अंदर रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं होते और अक्सर माएँ कोशिश करती हैं कि लेट नाइट बच्चों को या खाना खिलाती हैं या उनको दूध पिलाती हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट आप 10, 11, 12 बजे अगर बच्चे को खाना खिला के सुला देंगे तो उसके बाद उसके अंदर वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रात को बंदा अनकॉन्शियस होता है, सोया हुआ होता है और ज़्यादा खाने की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से उसको वोमिटिंग हो सकती है और बच्चे अक्सर सीधे लेटे हुए होते हैं। तो इस वजह से उनकी सांस के अंदर ये गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट जाने का अंदेशा होता है। और इसी तरह हमारे क्लिनिक के अंदर माएँ आती हैं, मैंने देखा है कि वो बच्चों को सीधा बिल्कुल लिटा के दूध पिला रही होती हैं। तो हम अक्सर कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि बच्चों को अगर दूध पिलाना भी है, एक तो वक्फे के साथ पिलाएं और एक उनको सीधा जो है वो खड़ा करके, यानी थोड़ी अपराइट पोजीशन के अंदर रख के उनको दूध पिलाया जाए। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।